छागिल जे तप ज्वाला क्यों कोमल अंगी जलाती हो, किसी फल को इतनी व्याकुल हो, किसी कारण जिसे मनाती हो। याद रखना भक्तों, आज सप्तऋषि मैया गिरजा के पास में गए और जवाब दिया, गिरजा तुम्हें किस फल की इतनी आवश्यकता है, किस फल की इतनी जरूरत है जो आज तुम अपनी कोमल अंग को इतनी धूप में तपा रही हो। आज उसी समय मैया गिरजा जो थी जवाब दिया कि हे सप्तऋषियों, पहले प्रणाम किया ही और कहने लगी कि मैं भगवान भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे बड़ा ही प्रेम करती हूँ और उनके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हमारे साथ में विवाह कर ले। आज भगवान भोलेनाथ का जो नाम सुना तो सप्तऋषि कहने लगे, रे गिरजा क्या पागल हो गई हो? अरे ना ही जिसके घर का ठिकाना, जिसके ना ही कुल खानदान का ठिकाना, और तुम उसके वियोग में आज इतनी धूप में अपने शरीर को तपा रही हो। अपने घर को लौट जाओ और मैं तुम्हारा विवाह अच्छा सा सुंदर सा घर और बर ढूंढ करके विवाह करवाऊंगा, इसीलिए हमारी बात को मानो और अपने घर लौट जाओ, अपने महलों में लौट जाओ। मैया गिरजा ने जवाब दिया, हे सप्तऋषियों, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भोले बाबा से बड़ा ही प्रेम करती हूँ और मैं जब तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेती तब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगी। उसी समय जवाब दिया, गिरजा जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो उसका तो घर भी नहीं है, तुम रहोगी कहाँ? तो गिरजा कहने लगी, ये तो सबसे अच्छी बात है। जवाब दिया कि ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि महाराज परीक्षित, किसी का अगर एक घर होता है, दो घर होते हैं, ज्यादा ज्यादा 3 घर होते हैं, तो जब घर होते हैं तो उनकी साफ सफाई करनी पड़ती है। तो भैया गिरजा ने जवाब दिया कि भगवान भोले बाबा का घर एक नहीं अनेकों है, कम से कम एक गांव में 2-3 मरघट तो बने हुए हैं। कहने लगी कि भगवान भोलेनाथ का एक घर नहीं है, अनेकों घर हैं। अगर एक गंदो हो जाए दूसरे में रहने लगी है, दूसरों गंदो हो जाए तीसरे में रहने लगी है, तीसरों गंदो हो जाए चौथे में रहने लगी है, हमें तो साफो सफाई नहीं करने पड़ी है। सप्तऋषियों ने जवाब दिया, गिरजा अरे उसके घर में तो बर्तन भी नहीं है, ना ही कुछ खाने को है, वो तो भोजन करता ही नहीं, वो तो भांग धतूरा इत्यादि खाता है, तुम खाओगी क्या? तो मैया गिरजा कहने लगी, ये तो सबसे अच्छी बात है। अरे ना ही भोजन बनाने पड़िए, क्योंकि ना बर्तन है, ना भोजन बनाने पड़िए, और ना हमें बर्तन मांजने पड़िए, ना हमारे हाथ करिया हुई है। कहने लगी, ये तो सबसे अच्छी बात है। सप्तऋषियों ने जवाब दिया, गिरजा अरे वो तो नग्न भेष में रहता है, वस्त्र भी नहीं पहनता। तो जवाब दिया, ये तो सबसे अच्छी बात है, हमें परेशान नहीं करने पड़िए। महाराज वो सप्तऋषि जो थे वो भैया गिरजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। कहने लगे, गिरजा मेरी बात को मानो और अपने महलों में लौट जाओ। बोले कि जिसकी जैसी पैदाइश है और वैसी ही आदत होती है। जिसकी जैसी पैदाइश है वैसी आदत होती
बात करैया कोई नहीं। और हमारे भैया मदन कुशवाहा जी, ये हमारे सभी कलाकारों को 20-20 मुद्रा दे करके अपना पवित्र कमाई को प्रभु के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। राधी रानी से कामनाएं हमेशा ही भैया के धन की भंडार भरे, राधी रानी हमेशा रक्षा करें और इसे